नमस्कार छात्रों, पिछली वीडियो में हमने 4.5 पर आधारित यानी किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चैप्टर नंबर 4 के ही यानी सारणी के 4.6 अवयव से किसी भी रैखिक समीकरणों का हल कैसे किया जाता है, यानी युगपत समीकरण जो होती हैं हमारे पास रैखिक समीकरण वगैरह, उनको अवयव विधि से कैसे सरल करते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हमारे पास कोई समीकरण दे रखी हैं, मान लीजिए ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण दी हुई है ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z c2z इज इक्वल टू d2। इसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस तरह से हम यदि हमारे पास तीन समीकरण दे रखे हैं, दो भी दिए जा सकती हैं, इसमें x y z में है, तो अगर दो होंगी तो दो वैल्यू होंगी, या यदि तीन होंगी तो x y z में होंगी। इस तरह से हमारे पास यदि कोई समीकरण दे रखी हो तो और अवयव विधि से हमें सॉल्व करना हो तो एक इक्वेशन होती है ax इज इक्वल टू b, जहाँ a जो होगा a इज इक्वल टू होता है, कहलाता है, तो हमारे पास रैखिक समीकरण दी हुई होती हैं, जहाँ a जो होता है इस समीकरण में ax इज इक्वल टू b में जो रैखिक समीकरण होती हैं इनके गुणांक से बना अवयव होता है ये a। तो जैसे हमारे पास इसके फर्स्ट समीकरण है, इसके जो गुणांक हैं a1 b1 c1 x y z के गुणांक, तो इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी इनसे a1 b1 c1। इसी तरह से दूसरी समीकरण से दूसरी रो बन जाएगी a2 b2 c2। फिर तीसरी रो से तीसरे समीकरण से तीसरी रो बन जाएगी a3 b3 c3, यानी ये गुणांकों का अवयव, यानी समीकरण के गुणांकों का अवयव होता है। अगर तीन समीकरण है तो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव बनेगा, दो समीकरण है तो 2 गुणा 2 का, इस तरह से अवयव बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास और जो कैपिटल X कहलाता है, कैपिटल X का मतलब है जो x y z हैं इनका कॉलम अवयव, और b जो होता है दूसरी साइड का जो है, जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनका कॉलम अवयव, यानी d1 d2 और d3 इनका कॉलम अवयव कहलाता है। इस तरह से ये प्रतीक हैं इनके। यहाँ से हमारे पास ax इज इक्वल टू b है, तो इससे हम x इज इक्वल टू इसको a इन्वर्स b लिख सकते हैं। और a इन्वर्स b का मतलब है हमारे पास इन्वर्स चाहिए इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, और इन्वर्स निकालने के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है एडजॉइंट a अपॉन मोड a। पिछली वीडियो में, पिछली एक्सरसाइज में हमने कराया था। और यहाँ पर मोड a का मान जो है, यानी कि इस अवयव जो अवयव बनेगा हमारे पास, इसके सारणी का मान 0 के बराबर यदि नहीं होता है तो ही इन्वर्स संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। यदि मॉडुलस a यानी सारणी का मान उस अवयव का 0 के बराबर आ जाता है तो इसका जो है अवयव विधि से इस समीकरण को सॉल्व करना संभव नहीं होगा। उसके बाद देखिए, इस पर आधारित सवाल है, रैखिक समीकरण दी हुई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है 4.6 एक्सरसाइज 9 CRT बुक का। दो समीकरण दे रखी हैं रैखिक समीकरण, इनको अवयव विधि से हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर लिखने के लिए दोबारा मैं इसको समीकरणों को नहीं उतार रहा हूँ। पहले तो मैंने अभी बताया था ax इज इक्वल टू b या x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर a इन्वर्स जो होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉडुलस a, और जहाँ मॉडुलस a की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर नहीं होती है, ये होता है। तो पहले सारे सूत्र लिख दिए पहले ही। तो इसके लिए देखिए a की वैल्यू निकालते हैं हम। कैपिटल A जो होता है इनके गुणांकों का भी होता है। पहली रो के गुणांक 5 2, दूसरी रो के गुणांक 7 3, ये वैल्यू हो गई। कैपिटल X का मतलब XY का कॉलम अवयव,
और बी का मतलब दूसरी जो वैल्यू दे रखी है दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में समीकरण की, उनका कॉलम अवयव। इस तरह से अवयव बना दिए हमने। उसके बाद इसका जो सारणी अवयव है इसका सारणिक निकालते हैं मॉडुलस ए। तो मॉडुलस ए चाहे तो बना सकते हैं हम 5 2 7 3। इसका मान निकाल लेंगे, प्रसार कर देंगे इसका। 5 की 3 में गुणा 15 और माइनस 7 की 2 में गुणा 14 इज इक्वल टू नोट 0, यानी कि इसका मान 1 के बराबर हो गया और इज इक्वल टू नोट 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। और ए इनवर्स संभव है तो इनकी जो है गुणा भी संभव है अवयव विधि से। तब ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए ए के सहखंड निकालते हैं पहले। तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था A11 निकालने के लिए पहले देखिए इसके सामने की रो गायब कर देंगे और कॉलम गायब कर देंगे 3 A12 माइनस का साइन देते हैं, इसके लिए ये गायब माइनस के 7। A21 माइनस का चिन्ह देते हैं 2 हो जाएगा। A22 इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 निकालने के लिए ये गायब और ये गायब 5। तो A के सहखंडों का अवयव होगा मान लेंगे C के बराबर है और C इक्वल टू जो होगा 3 - 7 - 2 और 5, ये वैल्यू हो जाएगी। और एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज की वैल्यू टू C डैश, और C डैश की वैल्यू जब निकालते हैं हम तो रो को कॉलम में चेंज कर देता है। 3 - 7 पहली रो और पहला कॉलम, -2 और 5 दूसरी रो दूसरा कॉलम। एडजॉइंट ए वैल्यू हो गई। उसके बाद देखिए हमें यदि ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने के लिए सूत्र बताया था मैंने। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। मॉडुलस ए यानी सारणी का मान 1 के बराबर है, तो जो हमारे पास इनवर्स बन जाएगा यही वैल्यू बन जाएगी 3 - 2 - 7 5। केवल 1 ही है तो जो ये मान है हमारे पास यही मान जो है ए इनवर्स का बन जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इसका मान निकालना है। तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है x, तो XYZ हो जाएगा। चलो अगली एक्सरसाइज में अगले पेज पर करा दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू होगा हमारे पास ए इनवर्स b। x का मान होगा, x का मान अभी मैंने लिखा है इसका अवयव XYZ का कॉलम अवयव। ए इनवर्स है अभी निकाल दिया हमने 3 - 2 - 7 और 5, और b की वैल्यू है 4 5। इनका देखिए अगर हम क्रम देखते हैं तो इसका 2 × 2 का है और इसका 2 रो है और 1 कॉलम है। देखिए इसकी कॉलम और इसका रो समान है तो हम गुणा कर सकते हैं इसकी। इस तरह से हम XY जो है ऐसे कैसे ही रहेगा, और इसकी गुणा जब करेंगे तो इसकी देखिए पहली रो की पहले कॉलम से, तो अब पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से 4 या 12 प्लस का चिन्ह लगाते हैं, या माइनस है तो -10 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी रो की कॉलम से 7 × 4 = 28 माइनस के और प्लस के 25। तो इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास, इसको सरल कर लेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर -3। ये अभी बन गया हमारे पास XY इज इक्वल टू 2 3। और इससे यदि तुलना करा देते हैं, इसकी तुलना करने पर x इक्वल टू तो हो जाएगा 2 और y इक्वल टू हो जाएगा -3। इस तरह से हम किसी भी उपपद समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं अवयव विधि से। ये था 2 समीकरणों का अवयव विधि से सॉल्व करने का तरीका। इसी प्रकार यदि हमारे पास 3 समीकरण दी हुई हैं, 3 समीकरणों को सॉल्व करना हो, 3 समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वही है जैसे पीछे करवाया था। Ax इज इक्वल टू b ये लिख देंगे, या x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। यहाँ पर भी ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए हो जाएगा, और जहाँ मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी।
इसमें ए का अभी बताया था मैंने, ए इक्वल टू जो होता है इनके गुणांकों का भी होता है। पहली रो का पहली समीकरण के गुणांक होंगे एक्स वाई जेड के 2 - 3 5। फिर दूसरी समीकरण के दूसरी रो बनेगी 3 2 - 4 1 1 - 2। ये वैल्यू बन जाएंगी। एक्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड और बी का मतलब होता है दूसरी साइड जो राइट हैंड साइड है इनका एलिमेंट होगा कॉलम आउटलुक। तीनों समीकरण हो गए 11 - 5 और -3। तो देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए मॉडुलस ए चाहिए पहले हमें, मॉडुलस ए यानी कि सारणी का मान इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए पहले तो चाहे तो सारणी के रूप में लिख सकते हैं इसे 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। चाहे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुसार इसका प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए यदि हमारे पास फर्स्ट रो के अनुसार हम इसका प्रसार करें तो पहले एलिमेंट के लिए ये देखिए हमारे पास पहली रो गायब कर लेंगे, कॉलम गायब कर लेंगे, इन दोनों गुणा 2 दूनी 4 माइनस के और प्लस 4 ये, फिर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसके लिए रो गायब कॉलम गायब, माइनस के 6 और प्लस 4, फिर 5 के लिए देंगे ये गायब 3 - 2 यानी ये रो और कॉलम गायब कर लेंगे। इनको सरल करेंगे तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले का एलिमेंट 0 और -6 ये बन जाएगा दूसरे को, और तीसरा ब्रैकेट हो जाएगा 5 और इज इक्वल टू -1। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम इसका जो है ए इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद ए के सहखंड अवयव सहखंड निकालते हैं। ए के सहखंड होंगे A11, सारे सहखंड निकालते हैं तो सीधे सीधे लिख देना हमें इसका। A11 के लिए ये गायब और ये गायब, 2 - 4 1 - 2, तो इसकी वैल्यू होगी -4 + 4। A12 इसकी वैल्यू होगी माइनस का साइन देते हैं साथ में, ये गायब 3 - 4 1 - 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 और प्लस के 4, तो इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं। A12 हो गया। A13 इसकी वैल्यू प्लस का चिन्ह लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 1 1 और इसको सरल करेंगे तो 3 - 2 1। A21 माइनस का साइन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 5 माइनस का आएगा 3 और 1 - 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 - 5 इज इक्वल टू -1। A22 प्लस का चिन्ह आएगा एक तो, और ये हो जाएगा 2 5 1 - 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 -5 इज इक्वल टू -9। A23 माइनस का साइन, इसकी वैल्यू होगी 2 - 3 और 1 1, इसको सरल कर लेंगे तो माइनस के इन दोनों की गुणा 2 और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -5। A31 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 31 की वैल्यू होगी -3 5 2 -4, इसको सरल करेंगे तो 4 × 12 और -10 2। A32 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 32 में 2 5 3 -4, इस तरह से माइनस के -8 और माइनस के 15 इज इक्वल टू 23। A33 के लिए प्लस का साइन देंगे 2 - 3 3 2 और इस तरह से हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस के 9 13। ए के सहखंडों का अवयव, ए के सहखंडों का अवयव निकालना चाहें हम तो इसको मान लेंगे, माना C है और इसकी वैल्यू जो है C इक्वल टू हो जाएगा A11 0
A12 है 2, A13 1, फिर A21 -1 -9 -5, A31 की वैल्यू 2, 32 23 और ये 13। इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है सेकंडों का भी। उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू सी डैश, ये वैल्यू हो जाएगी सी डैश की, यानी ये दो को कॉलम में चेंज कर दें इसके 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ये वैल्यू हो गई हमारे पास सी डैश 2 23 13। एडजॉइंट ए ये वैल्यू हो गई। ए इन्वर्स निकालना चाहें तो ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। मॉडुलस ए की देखिए वैल्यू आई थी हमारे पास -1, तो 1 अपॉन -1 और इसका मान रख देंगे एडजॉइंट ए का 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। और इसको जो अगर माइनस के अंदर गुणा कर दें तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी, ये मान हो जाएगा हमारे पास 0 1 -2 -2 9 और -23 -1 5 और माइनस के 13, ए इन्वर्स का मान। उसके बाद देखिए हमारे पास जो समीकरण है, समीकरण सॉल्व करने के लिए x = a इन्वर्स b। यहाँ पर x की वैल्यू है XYZ, a इन्वर्स की वैल्यू ये हो गई 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और माइनस के 13, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। और b की वैल्यू है 1 11 -5 और -3। देखिए ये b के अभी हमने बनाया था, जो भी वैल्यू दे रखी थी, और इसका जो है ये मान रख देंगे। इनके देखिए क्रम 3 × 3 का हो गया इसका, तो और इसका हो जाएगा 3 × 1। इसके कॉलम और इसकी रो, पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव की रो समान है तो गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी XYZ ऐसे वैसे ही, और इसका मान हमारे पास गुणा कर लेंगे पहली रो की इससे 0 -5 और +6, फिर दूसरी रो की कॉलम से -22 -45 +69, फिर तीसरी रो की कॉलम से -11 -25 और +39। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले की वैल्यू बचेगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू बचेगी हमारे पास 3। ये मान बचेंगे और इसकी तुलना करा देंगे। x = हो जाएगा 1, y = 2 और z = 3। इस तरह से हम जो है कोई भी रैखिक समीकरण जो है आव्यूह विधि से सरल कर सकते हैं। आज हमारा ये जो है डिटर्मिनेंट सारणी का जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।